गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जीबीडीएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रोली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस की बुक का चैप्टर 6 जिसे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अभी इसका पेज नंबर 45 पर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप भी यही पेज निकाल लीजिए। इसमें पहला टॉपिक लिखा हुआ है टाइगर। टाइगर का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइगर। टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल। टाइगर इज़ अवर नेशनल एनिमल। टाइगर इज़ अवर यानी हमारा, नेशनल एनिमल हमारा नेशनल एनिमल है। टाइगर क्या है? नेशनल एनिमल। टाइगर ऑफन विजिट द लेक, रिवर और पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर यानी पानी पीने के लिए, ड्रिंक यानी पीने के लिए। पॉन्ड, रिवर और लेक, इन चीज़ों को विजिट यानी कि यहाँ पे घूमने आता है वो। ऑफन यानी कि ज़्यादातर। जब हमको टाइगर देखना हो तो हम इन जगहों पर अगर जंगल में जाएंगे तो हमें वो पानी पीने आने के लिए नज़र आ जाएगा। फिर दे कैन बी स्पॉटेड एट दिस प्लेसेस, है ना। दे कैन बी इजीली स्पॉटेड एट दिस प्लेस। इन प्लेसेस, इन जगह पर हम उनको स्पॉटेड यानी कि देख सकते हैं। वेन एवर टाइगर कम्स, वेन एवर यानी जब भी, टाइगर कम्स यानी आता है। ऑल द अदर एनिमल्स ऑन द जंगल गेट अलर्ट। ऑल एनिमल, अदर यानी दूसरे एनिमल, जंगल के, गेट अलर्ट हो जाते हैं वो, है ना, चौकन्ना हो जाते हैं। दे स्टार्ट सेंडिंग वार्निंग सिग्नल टू ईच अदर, बिकम रेस्टलेस। मतलब वो स्टार्ट कर देते हैं, सेंडिंग यानी भेजना, वार्निंग सिग्नल, वार्निंग वाले सिग्नल यानी कि चेतावनी देना सबको, ईच अदर हर एक को। बिकम रेस्टलेस, बिकम यानी बन जाना, रेस्टलेस यानी कि आराम नहीं करना, ढीले ढाले नहीं बैठे रहना, चौकन्ने हो जाते हैं वो। रेस्टलेस मतलब चौकन्ना हो जाना। बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक मंकी स्टार्ट मेकिंग नॉइसेस। बर्ड्स और स्मॉल एनिमल, छोटे एनिमल्स, लाइक मंकी जैसे एनिमल क्या कर देते हैं? स्टार्ट मेकिंग नॉइस यानी आवाज़ें निकालना, ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना वो शुरू कर देते हैं जब भी टाइगर उनके आसपास आने लगता है। तो आगे देखते हैं। लार्ज एनिमल लाइक टाइगर, लायन एंड बियर लिव अलोन यानी अकेला, है ना। टाइगर, लायन और बियर जैसे लार्ज बड़े एनिमल, लिव यानी रहना, अलोन अकेले रहते हैं। बट अ टाइग्रेस कीप्स हर कब्स टिल द एज ऑफ 1 and 2.5 years, है ना। तो टाइग्रेस जो होती है, शेरनी यानी बाघिन, शेरनी नहीं बोलेंगे, बाघिन बोलेंगे उसको। तो कीप्स हर कब्स, कीप्स यानी रखती है, हर कब्स उसके बच्चों को, टिल द एज ऑफ 1 to 1.5 year, 1 या 1.5 year तक वो अपने साथ में उनको रखती है, जब तक वो उसके जितने बड़े नहीं हो जाते। ठीक है, फिर उनके बाद उनको भगा देती है। द टाइग्रेस टीचर्स पंचिंग एंड हंटिंग टू कब्स। पंचिंग एंड हंटिंग उनके कब्स को वो सिखाते हैं। इट आल्सो ट्रेन्स देम आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड। इट आल्सो ट्रेन्स यानी ट्रेनिंग देना उनको, किस चीज़ की? वेरियस टाइप ऑफ साउंड, उनको अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालना या पहचानना वो सिखाती भी है। फिर उसके बाद दीज प्रेडेटर एनिमल्स कैन सी इन द नाइट यानी रात, आल्सो यानी भी, रात में भी, सी यानी देख सकना। प्रेडेटर शिकारी, ये शिकारी जानवर क्या कर सकते हैं? रात में भी देख सकते हैं। ठीक है। सेंस ऑफ स्मेल इज़ आल्सो वेल डेवलप्ड इन टाइगर। सेंस यानी इंद्री, स्मेल की, सूंघने की, इज़ आल्सो वेल डेवलप्ड बहुत अच्छी होती है टाइगर्स में। मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन जू आल्सो। मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन जू आल्सो, उनको जू में प्रोटेक्ट किया जाता है। वाइल्ड एनिमल्स कैन नॉट लिव इन ए जू, कैन नॉट नहीं रह सकते, लिव इन ए जू मैनर, दे लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक आवास, जहाँ पर वो नॉर्मली रहते हैं, जंगल। तो उसके जैसा उनको अच्छा नहीं लगता है जू में रहना, क्योंकि जू छोटे छोटे होते हैं। द एनवायरनमेंट ऑफ अ जू इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जू का जो एनवायरनमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है फ्रॉम नेचुरल एनवायरनमेंट यानी कि प्राकृतिक एनवायरनमेंट से, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं? क्लोज्ड केजेस होते हैं। छोटे नहीं होते केजेस, बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर फिर भी वो उनके लिए छोटे हैं, क्योंकि टाइगर वगैरह जो होते हैं वो बड़े बड़े इलाके में घूमते फिरते हैं। दे डू नॉट गेट फ्रीडम यानी कि आज़ादी, उनको आज़ादी नहीं मिलती। ऑफ नेचुरल अडॉप्ट, उनको नेचुरल अबॉर्ट की आज़ादी नहीं मिलती, आवाज़ की, उनके नेचुरल आवाज़ जैसी उनको आज़ादी नहीं मिलती है, वो वहाँ पर कहीं भी जा सकते हैं। ड्यू टू कटिंग द ट्रीज,
मैनी वाइल्ड एनिमल्स बिकम होमलेस ड्यू टू कटिंग यानी काटना, ट्रीज यानी पेड़ों को काटने की वजह से मैनी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल बिकम होमलेस बन गए हैं। वो होमलेस मतलब जिनके पास होम नहीं होता, जिनके पास घर नहीं होता, क्योंकि उनका घर जंगल ही है और पेड़ कटने की वजह से जंगल कम हो गए तो उनके पास घर ही नहीं है। इजंट इट अ ग्रेट हार्म टू द वेल्थ ऑफ मदर नेचर, क्या ये ग्रेट हार्म नहीं है मदर नेचर की वेल्थ यानी संपत्ति, उनके धन के लिए, है ना, मदर नेचर के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। डू हैव राइट टू मेक एनी एनिमल होमलेस, क्या हमारे पास राइट यानी अधिकार है टू मेक बनाने के लिए एनी एनिमल होमलेस बनाने के लिए एनिमल्स को, क्या हमारे पास ये अधिकार है कि हम एनिमल्स को होमलेस बनाएं? हमें ये अधिकार किसने दिया है? फिर इसके बाद व्हाट कैन यू डू टू हेल्प एनिमल्स, हेल्प करने के लिए, एनिमल्स की हेल्प करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखो ये क्वेश्चन है ना, ये बुक के क्वेश्चन में भी है, इसका आंसर यहाँ से है। यू कैन आस्क पीपल नॉट टू किल स्नेक और एनी अदर वाइल्ड एनिमल। यू कैन आस्क यानी कहना, आस्क यानी पूछना भी होता है पर बताना भी होता है। तो आप बता सकते हो पीपल को नॉट टू किल, नॉट यानी नहीं, टू किल मारने के लिए, स्नैक्स और एनी अदर वाइल्ड एनिमल, स्नैक्स और एनी अदर दूसरे वाइल्ड एनिमल्स को मारने के लिए, नहीं मारने के लिए कहकर आप उनकी मदद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं। People of wildlife organization can deal with them. People of wildlife organization can deal with them carefully. वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग उनसे साथ डील कर सकते हैं केयरफुली। दे लीव दीज एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, वो उनको लीव यानी उनको रहने देते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट में, उनकी प्राकृतिक आवास में, जहाँ वो रहना पसंद करते हैं वहाँ पर उनको छोड़कर आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन वाले। मान लो कि किसी के घर में सांप आ जाता है तो उसे मारने की बजाय कुछ ऐसे लोगों को हम बुला सकते हैं जो सांप को पकड़ लेते हैं और उनके हाथों उसे जंगल में छुड़वा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन वाले काम करते हैं। टू नॉट कीप बर्ड्स इन केज, बर्ड्स को केज में, केज यानी पिंजरे में, कीप यानी रखो, नॉट यानी नहीं, है ना, बर्ड्स को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए। कीप वाटर बाथ फॉर बर्ड्स इन समर सीजन, वाटर बाथ एक छोटा सा बर्तन जिसमें हम पानी भरकर ऊपर रख सकते हैं छतों पर या कहीं भी पेड़ से टांग कर, ताकि बर्ड्स समर सीज़न यानी गर्मी के मौसम में उससे पानी पी सके। यू कैन मेक सम आर्टिफिशियल नेस्ट ऑल्सो, यू कैन मेक आप बना सकते हो, सम आर्टिफिशियल नेस्ट, आर्टिफिशियल यानी कि हाथों से बनाए हुए नेस्ट भी आप बना सकते हो उनके लिए, है ना, बर्ड्स के लिए। इन्फॉर्म अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना। इफ़ यू सी एनी इंजर्ड वाइल्ड एनिमल, अगर आप तुम देखते हो एनी इंजर्ड यानी घायल वाइल्ड एनिमल को अगर आप घायल देखते हैं तो आप अथॉरिटीज़ को फ़ोन कर सकते हैं और उनकी हेल्प के लिए बुला सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के अगले भाग में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना और इन सारी बातों को अच्छे से समझना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।